Welcome students of class 5th in EVS class. Today students we will read chapter 15 water in our lives and its properties. I will also explain this chapter. More than 70% of the earth's surface is covered with water, mostly in seas and oceans. कह रहे हैं जो हमारी धरती है उसका जो 70% है भाग जो है हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। और ज़्यादातर ये पानी कहाँ है? ज़्यादातर सीज में, समुद्रों में और महासागरों में है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और इरीगेटिंग। ड्रिंकिंग क्या होता है? पीने के लिए, और इरीगेटिंग क्या होता है? सिंचाई के लिए। बेटा जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ना डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इनको भी आप अंडरलाइन करके ऊपर इनकी हिंदी लिख लेना। इरीगेटिंग द फील्ड्स कह रहे इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। ये जो 70% पानी है जो ज़्यादातर समुद्रों और ओशियंस में है, ये ना तो पीने के काम आता है और ना ही सिंचाई, खेतों की सिंचाई करने की। ओनली 3% इज़ फ्रेश वाटर इन विच 2% इज़ फ्रोज़न। इसमें खाली जो क्या है 3% जो पानी है वही फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी है। उनमें से भी 2% जो है जमा हुआ पानी है इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड ग्लेशियर्स, यानी कि ये बर्फ के रूप में और ग्लेशियर्स के रूप में है। सो ओनली 1% इज़ यूजेबल, मतलब खाली 1% जो पानी है वो ही मतलब प्रयोग करने लायक है। दैट्स वाई वाटर इज़ कंसिडर्ड टू बी प्रीशियस। इसीलिए पानी को जो है प्रीशियस मतलब बहुमूल्य, इसीलिए पानी को बहुमूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट है वी यूज़ फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स। अच्छा, ड्रिंकिंग करें हम जो है ताज़ा पानी जो है फ्रेश वाटर है वो किस किस के लिए यूज़ करते हैं? ये वाटर के यूजेस हैं, जैसे हम पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, नहाने के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स मतलब कपड़े धोने के लिए, एंड यूटेंसिल्स होते हैं बर्तनों को साफ़ करने के लिए। Approximately 70% of fresh water is used by farmers to grow crops। कह रहे 70% जो पानी है वो किसके यूज़ में आता है? फार्मर्स द्वारा फसलें उगाने के लिए। Countries which have many rivers usually develop water transports। जिन देशों में, कंट्रीज मतलब देशों में रिवर्स ज़्यादा होती हैं उनमें क्या होता है वो क्या होती हैं? कह रहे वाटर ट्रांसपोर्ट, डेवलप वाटर ट्रांसपोर्ट। वहाँ जो है जल संसाधन है, जल ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन है, उनको उनका विकास किया जाता है। मतलब पानी के रास्ते में यहाँ वहाँ से आते जाते हैं। दिस हेल्प्स इन ट्रेवल एंड ट्रेड बोथ। ये आने जाने के और व्यापार करने में सहायक होता है। इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड वाटर एंड डेवलप क्लोज टू सोर्सेज ऑफ वाटर। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उद्योग होती हैं, इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? उद्योग। इसमें भी पानी की प्रयोग किया जाता है, ये इनको पानी की आवश्यकता होती है। और ये कहाँ मतलब डेवलप होते हैं, विकास होता है इनका इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ वाटर सोर्सेज हों। मैनी बिग सिटीज़ इन द पास्ट वर बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स गंगा, यमुना, गोमती रिस्पेक्टिवली। कह रहे बहुत सारी जो सिटीज़ हैं उनका जो है जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो कहाँ मतलब कि स्थापित हुई हैं, कहाँ बनी हुई हैं? नदियों के किनारों पर, जैसे गंगा, यमुना और गोमती की। सोर्सेज ऑफ वाटर, अब हम ये पढ़ेंगे कि वाटर के सोर्सेज क्या हैं। कह रहे देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रेन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड वेल्स। कह रहा है पानी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कौन कौन सा? बारिश, नदियाँ, झीलें, तालाब और कुएँ। सम वाटर्स फ्लो ऑन द सोर्स, सम वाटर फ्लो ऑन द सरफेस वाइल द रेस्ट सीप्स अंडरग्राउंड। कुछ पानी जो है वो सरफेस क्या होता है? सतह, मतलब ऊपर धरती की सतह पर ही रह जाता है। और सम रेस्ट सीप्स अंडरग्राउंड, और कुछ अंडरग्राउंड जो है धरती के अंदर चला जाता है। अर्ली सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब पुराने टाइम में जो है वाटर के सोर्सेज क्या थे? लाइफ वॉज नॉट कम्फर्टेबल अर्ली। कह रहे हैं मतलब कंफर्टेबल क्या होती है? आरामदायक। कह रहे ज़िंदगी जो है पहले आरामदायक नहीं थी। इन मोस्ट प्लेसेस, ज़्यादातर जगहों पर क्या था? पीपल इन स्मॉल टाउन्स
and villages had to travel some distance to fetch water for their daily use. मतलब शहरों में भी, कस्बों में भी और गाँव में भी लोगों को पानी भरने के लिए दूर स्थानों पे जाना पड़ता था. सम सोर्सेज आर, उसमें जो सम सोर्सेज हैं, कुछ स्रोत जो हैं वो नीचे लिखे हुए हैं. नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वेल्स या बॉलीज. ठीक है, वेल्स क्या होते हैं? कुएं. बॉली क्या होती है? जो खुला पानी होता है और मतलब एक जगह पे पानी रुका हुआ होता है. सम वेल्स आर कंस्ट्रक्टेड विद स्टेप्स. कह रहे कुछ कुएं जो है स्टेप्स की होती है, सीढ़ियों के जैसे. सीढ़ियाँ मतलब उन सीढ़ियाँ उतर के उन तक पहुँचा जाता है. विच गो डाउन टू लेवल ऑफ द वाटर, मतलब सीढ़ियाँ उतर के पानी के लेवल तक जाया जाता है. दीज आर कॉल्ड स्टेप वेल्स. इन्हीं को ही स्टेप होती है सीढ़ियों वाला कुआं कहा जाता है और बॉलीज कहा जाता है. द स्टेप वेल्स वर ऑल्सो यूज्ड बाय पीपल एज ए कूल रेस्टिंग प्लेस ड्यूरिंग हॉट समर. ये जो कह रहा है स्टेप वेल्स होते हैं, इनमें क्या होता है? कूल मतलब लोग गर्मियों में यहाँ बैठ के रेस्ट करते हैं. सम ऑफ द लार्ज बॉलीज ऑल्सो हैव सेपरेट बाथिंग एंड स्विमिंग एरियाज. जो बड़ी बड़ी बॉलीज होती हैं उनमें सेपरेट एरिया होता है जहाँ तैरने के लिए और नहाने के लिए जगह बनाई होती है. बॉलीज हैव बीन इन यूज फॉर सम मैनी सेंचुरीज, यूज्ड बाय ट्रेवलर्स एज वेल एज डेली नीड्स. जो बॉलीज होती हैं कह रहा है सदियों से मतलब जो ट्रेवलर्स कौन होते हैं? यात्रियों के लिए और डेली नीड्स के लिए यूज़ की जाती है. बॉलीज और स्टेप वेल्स आर नॉट मच इन यूज़ दीज डेज. कह रहा है इन दिनों बॉलीज और जो स्टेप वेल्स हैं ये ज़्यादा मतलब बॉलीज जहाँ जिनको हम स्टेप वेल्स कहते हैं वो नई यूज़ में आती हैं. अब तो देखा होगा आपने भी कि कमी है जो स्टेप वेल्स हमें दिखती हों जहाँ. बट सम आर बीइंग रिवाइव्ड टू मेंटेन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. ये क्या करती हैं? ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल को मेंटेन करती हैं. सम फेमस बॉलीज आर अगरसेन की बॉली, दिल्ली में है ये अगरसेन की बॉली, एंड चांद बॉली राजस्थान में है. आगे है आपका नेक्स्ट हेडिंग है तालाब्स, जिन्हें आप जॉर्ड भी कहते हो, कुंड्स एंड टोबास. मतलब तालाब क्या होती हैं? द रेन वाटर गॉट कलेक्टेड इन तालाब्स. ये तालाब्स में इकट्ठा हो जाता है. कुंड्स एंड टोबास ड्यूरिंग रेनिंग सीजन. मतलब जब बारिश का मौसम होता है तो इनमें पानी जो है इकट्ठा हो जाता है. कहाँ हो जाता है? तालाब्स में, कुंड्स में, टोबास में. ठीक है. दिस वाटर वॉज द देन यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस एक्सपेक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ये इंसानों के इस्तेमाल के लिए या खपत के लिए काम नहीं आता और सारे कामों के लिए इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है आपका प्याउस. प्याउस क्या होते हैं? इन इंडिया सर्विंग वाटर टू अ थर्स्टी पर्सन इज़ कंसिडर्ड एज ए प्याऊ एक्ट. मतलब जब भी कोई मतलब इंडिया में प्यासे इंसान को पानी पिलाने को प्याऊ कहते हैं. ठीक है. हैंस प्याउस वर अरेंज्ड. मतलब प्याउस जो हैं अरेंज किए जाते हैं. आपने देखा ना जगह जगह पे छबील लगी होगी पानी को मतलब उनको प्यासे लोगों को पानी पिलाने के लिए, तो उसी को प्याउस कहते हैं. ठीक है. प्याउस आर फ्री ड्रिंकिंग वाटर सर्विस पॉइंट्स इन पब्लिक प्लेसेस. मतलब पब्लिक प्लेसेस पे ये फ्री के होते हैं. मतलब आओ और पानी पी जाओ, इसके लिए कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी. द गुरुद्वारा नानक प्याऊ ए हिस्टोरिक गुरुद्वारा इज़ सिचुएटेड ऑन GT करनाल रोड इन दिल्ली. मतलब कह रहा है जो गुरुद्वारा नानक प्याऊ है ये एक कहाँ है? कह रहा है हिस्टोरिक गुरुद्वारा है. ये कहाँ सिचुएटेड है? GT रोड करनाल पे दिल्ली में. ठीक है. इट इज़ सेड दैट गुरु नानक ऑफन स्टेड देयर एंड ऑफर्ड वाटर टू द थ्रस्टी पासर वाइज. कह रहा है जो मतलब अक्सर गुरु नानक देव जी यहाँ आते थे और पानी जो है ऑफ़र करते थे, जो वहाँ से निकलने वाले लोगों को पानी जो है ऑफ़र किया करते थे. तो इसी को हम प्याउस कहते हैं जो फ्री